वेलकम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। असर्टिव स्टेटमेंट जब हम किसी तथ्य के दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है या किसी घटना या वस्तु को वर्णन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक, हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट और डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंक वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी यूज़ असर्टिव सेंटेंस। मेनली इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इवेंट या किसी घटना को डिस्क्राइब करते समय, चाहे वो घटना अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, हम जिस सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो होता है असर्टिव सेंटेंस। अभिषेक हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम यस स्टेटमेंट कहते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया। और इसके अलावा निगेटिव और नो स्टेटमेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है तो वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। ठीक है, कुछ निगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिनके यूज़ करने से वो सेंटेंस निगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि दे नेवर कम इन इट, ये सेंटेंस पूरा निगेटिव हो गया। काइंड ऑफ सेंटेंस का सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन, वी यूज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ एंड विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इट मीन्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं: येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स के सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। मतलब यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने से पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उन्हें सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ता है, तब हम यस नो वाले क्वेश्चन फॉर्म कर पाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 24 टाइप के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उन्हें याद करना ज़रूरी होता है यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, WH क्वेश्चन क्या होते हैं? WH क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली हम किसी भी चीज़ को पूछने के लिए कहते हैं, जैसे कौन, किसका, किसको, कौन सा, कहाँ, कब, क्यों, है ना। हु, हुज़, हुम, वॉट, विच, वेयर, वैन, वाई, हाउ, है ना। इसको छोड़ के इसके अलावा भी फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि नंबर, क्वांटिटी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस, इन सब में यूज़ होते हैं। उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार। ये सब फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको हम मेनली यूज़ करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। और किस टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब हम कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, निषेध, प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है या व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि एडवाइस मैंने दिया, हेल्प द पुअर। ठीक है, ये एडवाइस हो गया और इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, विश, प्रार्थना, दुआ या अभिशाप व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रे टू समवन, वी यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने विश किया आपको, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू लिव लाइव लॉन्ग, मे यू लाइफ लॉन्ग। तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए क्योंकि मैंने इसमें आपको विश किया है। ठीक है, मुझे ये विश या मतलब शुभकामना वाला भाव व्यक्त करने के लिए जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया है, उस सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस और जो लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी हम कभी सरप्राइज, जॉयफुल या एंगर करते हैं और उस भाव को व्यक्त करने के लिए जिसकी जो सेंटेंस की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी, हाउ केयरफुल यू आर। ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। होप कि आपको ये काइंड ऑफ सेंटेंस, ये 5 काइंड ऑफ सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे।